फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीन पियाजे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फ्रेंड्स जो जीन पियाजे की जो पहले वाली जो वीडियो बनाई थी इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर दूसरा वीडियो और लाइए जिससे कि हमारा जीन पियाजे से जो क्वेश्चन आए सीटेट में वह हमारा कंफर्म हो सके। तो इसीलिए फ्रेंड्स यह वीडियो लेकर आए फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आप इस 50 प्रश्न को कर ले रहे हैं तो जीन पियाजे की कंसेप्ट जो होते हैं आपको दिमाग में छप जाने वाला है। तो यह मत समझिएगा कि प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं मैं फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न लिए हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को ये मत समझिएगा ठीक है कि आसान प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न देखिए कोई भी एग्जाम में होता है फ्रेंड्स कि आसान और सरल दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए जो होते हैं आप इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ बस देखिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको बता दें कि अगर आपको जो होते हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का। आप इससे जुड़कर जो है इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं उस पर जो है बहुत सारे पीडीएफ डाले गए हैं। ठीक है, अगर आप उस पीडीएफ को पूरा देख ले रहे हैं तो भी आपका जो है सीटेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यह कंफ्यूजन में मत रहिए। इसके साथ अगर आपको लगता है कि बहुत कम समय में हमको अधिक तैयारी करना है तो बहुत सारे पीडीएफ जो होते हैं पड़े हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। तो इसमें जो होते हैं आपका सीडीपी और जो होते हैं ईवीएस हो गया, बहुत सारे जो पेडागोजी के प्रश्न है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस माध्यम में सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो बच्चे जो होते हैं सीखने की अगर बात किया जाए तो बच्चा जो होते हैं सक्रिय अन्वेषण के द्वारा जो होते हैं सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है सीखने के लिए। ठीक है, यह जीन पियाजे ने बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे ने बच्चे के विकास को कितने चरणों में विभाजित किया। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो होते हैं जीन पियाजे जो महोदय थे उन्होंने बच्चों के जो स्तर की बात किए थे तो उन्हें टोटल जो होते हैं 4 स्तर की बात किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। 4 जो होते हैं चरणों में इसको विभाजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला चरण क्या है। तो जो पियाजे का जो पहला चरण था फ्रेंड्स जो कि 0 से 2 वर्ष का समय माना जाता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष का समय माना जाता है, वह चरण था ऑप्शन ए हो जाएगा संवेदी मोटर चरण। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी प्रश्न आपको यह पूछ लेगा कि पहला चरण क्या था, पहला और लास्ट वाला तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जो अगर समय भी याद है कितने वर्ष के लिए बच्चे के लिए था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर के प्रश्न में है कि जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक जो चरण था फ्रेंड्स किस वर्ष के बच्चों के लिए था, तो यह जो होते हैं 12 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे थे उनके लिए जो होते हैं औपचारिक था। अगर पूछा जाए किसरे नंबर का है चरण है तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स चौथे चरण का जो होते हैं ये स्तर था। ठीक है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर मार्क कर लीजिए और इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उल्लेख किया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो जीन पियाजे जो थे फ्रेंड्स, आपको एक चीज और बता दें कि फ्रेंड्स जो जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स वह जो होते हैं स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगर पूछा जाए स्विट्जरलैंड पड़ता कहाँ है तो स्विट्जरलैंड जो होते हैं फ्रेंड्स यह यूरोप में पड़ता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब पूछा गया है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उल्लेख किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स समायोजन और समानता। यह दो जो होते हैं प्रक्रिया का जो होते हैं उन्होंने उल्लेख किया है जीन पियाजे महोदय ने। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के अनुसार समानता का अर्थ क्या है। तो समानता का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स उन्होंने जीन पियाजे की भाषा में उन्होंने क्या अपनी बातों में क्या उन्होंने बताया था। तो यह जो होते हैं नई जानकारी को मौजूदा योजना से जोड़ना ही जो होता है समानता होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर के प्रश्न पे गोला लगाइएगा। प्रश्न है कि
मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस कौशल का विकास करते हैं? तो मूर्त जो संक्रियात्मक जो चरण था, उसमें जो बच्चे का जो विकास होता है, तार्किक आधारित समस्या का समाधान होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं इसका बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जिसका समय कितना होता है फ्रेंड्स की मूर्त संक्रियात्मक, तो 7 से जो होती हैं 11 वर्ष के लिए यह बच्चा होता है। ठीक है, अगर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में है बच्चा तो वह मूर्त संक्रियात्मक चरण में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जीन पियाजे का जो संबंध है वह जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास से होता है। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास की खोज किसने किया था? तो जीन पियाजे ने किया था। कि माने उसने जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जीन पियाजे जो होते हैं माने जीन पियाजे अगर पूछ सकता है कि जीन पियाजे किस माने किस देश मैंने कहा किस जो होते हैं महाद्वीप से संबंधित थे? तो यूरोप महाद्वीप से संबंधित थे। ठीक है, क्योंकि वो अमेरिकन नहीं थे। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, और जीन पियाजे से उम्मीद है कि पूछा जाएगा प्रश्न ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बच्चे किस कौशल का प्रदर्शन करते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था में जो चरण में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं प्रतीकात्मक खेल का जो होते हैं प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन का जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा, 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे ने किसकी मदद से बच्चों को विकास माने बच्चों के विकास का अध्ययन किया? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने बच्चों का आलोचना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बेरी बेरी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत को किस प्रकार का सिद्धांत माना जाता है? तो जीन पियाजे को जो सिद्धांत था फ्रेंड्स वो विकासात्मक जो होते हैं सिद्धांत माना जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर के प्रश्न में है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो जो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना ही जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार का देखा जाए तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगर पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास पर आधारित जो होते हैं कौन वैज्ञानिक अपना सिद्धांत दिए थे? तो जीन पियाजे महोदय ने दिए थे। ठीक है, इतना भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि स्थिरीकरण का अर्थ क्या होता है? तो स्थितिकरण का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स योजना को समान रखना होता है। ठीक है, किसी कोई योजना होगी इसको समान रखना, इसको जो होते हैं यह उसका स्थिरीकरण का इसका सही जवाब होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं इसका सी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का विकास कैसे करता है? तो ज्ञान बच्चा जो होते हैं ज्ञान का विकास जो होते हैं फ्रेंड्स पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से करता है। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा। पूछता क्या है कि जीन पियाजे का जन्म क्या हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर चरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स जो संवेदी चरण अवस्था होता है उसमें व्यक्ति जो होते हैं जो जो बच्चा होता है वस्तु की अस्थायित्वता का विकास हो जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 17 नंबर का प्रश्न है कि वस्तु अस्थायित्व का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स वस्तु अस्थायित्व का जो अर्थ होता है यह समझना कि वस्तु दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद रहती है, यह जो होते हैं वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह समझना कि वस्तु दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद रहता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंतिम चरण कौन सा है? पूछा क्या है अंतिम चरण की बात किया है तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण कहते हैं। अगर पूछा जाए कितने वर्ष से कितने वर्ष के लिए होता है फ्रेंड्स जो 12 वर्ष 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो होते हैं माने औपचारिक जो होते हैं संक्रियात्मक चरण होता है। अगर इसको एक नाम और देते हैं फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक चरण भी नाम देते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक क्रिया करने लगता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक जो चरण में जो होते हैं बच्चा जो होते हैं संरचनात्मक जो तर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यह बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाता। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक जो चरण होता है फ्रेंड्स, कि वह कितने वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होता है। तो यह जो होते हैं 2 से जो होते हैं 7 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। अगर ये पूछा जाए किस दूसरे नंबर का जो होते हैं ये फ्रेंड्स जो होते हैं चरण होता है, ठीक है, जीन पियाजे का। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 20 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में समायोजन का अर्थ क्या होता है। तो समायोजन मतलब होता है फ्रेंड्स कि वह पुरानी योजनाओं को बदलना, इसका ये भी सही जवाब हो जाएगा। पुरानी योजना को बदलना भी होता है, नई योजना का निर्माण करना, ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुरानी योजनाओं में सुधार करना, तो ये अगर देखा जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। माने उसकी पुरानी योजनाओं को बदलना, नई योजनाओं का निर्माण करना और पुरानी योजनाओं में सुधार करना, ये तीनों जो होते हैं फ्रेंड्स जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास में समायोजन का अर्थ माना जा सकता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर के प्रश्न में है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया ज्ञान के अधिगम का हिस्सा नहीं है। तो ज्ञान के अधिगम की जो हिस्सा नहीं होती फ्रेंड्स, वह होती है स्मृति। स्मृति फ्रेंड्स जो होते हैं अधिगम से होते हैं संबंधित हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर के प्रश्न में है फ्रेंड्स कि मूर्त संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है। तो मूर्त जो संक्रियात्मक जो चरण होता है फ्रेंड्स, उसमें जो होते हैं 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 7 से 11 वर्ष की होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष होता है। अगर पूछा जाए औपचारिक में पूछा जाए तो 11 से अधिक होता है। अगर पूछ लिया जाए कि माने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो होते हैं यह जो होते हैं 2 से 7 वर्ष होता है। अगर पूछा जाए संवेदी पेशी अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक होता है। तो यह जो होते हैं चारों अवस्थाओं के विषय में आपको मालूम होना चाहिए। अब प्रत्येक का जो होते हैं समय वर्ष भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अन्वेषण द्वारा अधिगम का अर्थ क्या है। तो अन्वेषण के द्वारा जो अधिगम का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वह बच्चे द्वारा स्वनिर्देशित गतिविधियां होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे ने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो अगर देखा जाए जीन पियाजे जो होते हैं फ्रेंड्स, वह अपना ध्यान केंद्रित जो होते हैं बचपन और किशोर अवस्था 2 अवस्थाओं पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करके जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था, और वह भी संज्ञानात्मक, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण की मुख्य विशेषता क्या है। तो औपचारिक संक्रियात्मक जो चरण जो होते हैं फ्रेंड्स, उसकी मुख्य विशेषता की अगर बात किया जाए तो अमूर्त सोच और संकल्पना होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं राइट जवाब हो जाएगा। अगर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अगर समय पीरियड पूछ लिया जाए कितने वर्ष से कितने वर्ष के बालकों के लिए होता है, तो यह जो होते हैं 11 वर्ष से अधिक वर्ष के जो बच्चा है तो उससे जो होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस सोच का प्रदर्शन करते हैं। तो किस सोच का प्रदर्शन करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतीकात्मक सोच की। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस कौशल को विकसित करते हैं। तो किस कौशल को विकसित करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उसमें जो होते हैं बच्चे जो होते हैं फ्रेंड्स संज्ञानात्मक स्थिरता की भी जो होते हैं कौशल का विकास होता है। इसके साथ कारण और प्रभाव का संबंध भी होता है और बच्चों को वर्गीकृत करना, यह जो होती है इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि जीन पियाजे के अनुसार विकास का प्रमुख कारक कौन सा है। तो प्रमुख कारक की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स संज्ञानात्मक संरचना होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका राइट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि समानता और समायोजन का मुख्य अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, समायोजन और समानता का अगर मुख्य अंतर की बात किया जाए तो समायोजन में सुधार करना और समायोजन योजना बदलता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। समानता जो होती है योजना में सुधार करती है और समायोजन जो होते हैं योजना बदलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संतुलन का अर्थ क्या है। तो संतुलन का जो अर्थ होता है समानता और समायोजन के बीच सामंजस्य होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है। 31 नंबर के प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि जीन पियाजे से जो थे सीटेट हो गया, कोई भी अगर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो गई तो उसमें से 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर स्पेशली सीटेट की बात किया जाए तो हर साल जो होते हैं फ्रेंड्स, हर शिफ्ट में जो होते हैं 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो होते हैं फ्रेंड्स आपके माँ बाप के उम्मीद भी जुड़े होते हैं, क्योंकि आप अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को जो होते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, उससे आप जुड़ सकते हैं और जो होते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बता दें फ्रेंड्स कि बहुत सारे पीडीएफ इसमें जो होते हैं डाले गए हैं, आप इसको पढ़ के अपने अध्ययन की प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 32 नंबर के प्रश्न में पियाजे के अनुसार बच्चे कब अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। तो अमूर्त चिंतन करना कब शुरू करते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 33 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 33 नंबर का प्रश्न है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ 33 नंबर के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे के विकासात्मक चरण में तर्क क्षमता किस चरण में विकसित होता है। तो जो तर्क क्षमता होता है फ्रेंड्स वो किस चरण में होता है, तो होता है फ्रेंड्स वो अमूर्त संक्रियात्मक चरण में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो है राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी मार्क भी कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। संज्ञानात्मक असंतुलन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा नई जानकारी से मौजूद योजनाओं में बदलाव की आवश्यकता। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इस समझिएगा, ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न में आप बेरी बेरी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों की जिज्ञासा किससे उत्पन्न होती है। तो जो बच्चों में जो जिज्ञासा होती है फ्रेंड्स वह पर्यावरण के साथ बातचीत करना जो होते हैं, एक वातावरण के माध्यम से वो जो होते हैं वह बच्चा सीखता है और अधिगम करता है और जिज्ञासा पैदा होती है। ठीक है, तो वह पर्यावरण के साथ जो होते हैं बातचीत करना, इसका सबसे अच्छा हो सकता है आंसर। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि संवेदी मोटर चरण में बच्चे की मुख्य गतिविधियां क्या होती हैं। तो मुख्य गतिविधियों की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक जो होते हैं वो प्रत्येक अनुभव के माध्यम से सीखता है, क्योंकि संवेदी पेशी अवस्था में फ्रेंड्स होते हैं बच्चा 2 से जो होते हैं मैंने कहा 0 से 2 वर्ष के बीच में रहता है, उसमें जो होते हैं अपने हाथ के अनुभव हो गया, किसी भी चीज़ का अनुभव करेगा तभी वह जो होते हैं बच्चा अपनी गतिविधियां करेगा। इस प्रकार देखा जाए इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीन पियाजे ने अनुकूलन को कैसे परिभाषित किया है। तो अनुकूलन को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा समानता और समायोजन की प्रक्रिया, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक मिनट फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 38 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या नहीं समझते। तो बच्चे क्या नहीं समझते, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं दूसरों के दृष्टिकोण को वह नहीं समझते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो वस्तुओं की वर्गीकृत और क्रमबद्ध करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को शिक्षा में लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के सक्रिय अन्वेषण बनाना होता है। ठीक है, जीन पियाजे के माध्यम से ही जो थे फ्रेंड्स होते हैं उनका कहना ही था कि बच्चों को अन्वेषण करने के लिए, सक्रिय अन्वेषण करने में अगर भागीदारी बनाएंगे तो वह चीज़ जो होते हैं आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अन्वेषक। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, बच्चों को जो होते हैं सक्रिय अन्वेषक बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिए। प्रश्न है कि 41 नंबर का है कि वस्तु स्थायित्व किस आयु वर्ग में विकसित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो सामाजिक अनुभव होता है फ्रेंड्स वह किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं? तो किस प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अमूर्त और काल्पनिक समस्या। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ध्यान दीजिएगा कि जो औपचारिक जो होते हैं संक्रियात्मक जो होते हैं चरण होता है, इस अवस्था में जो होते हैं बच्चा 11 से अधिक वर्ष हो जाता है, तो उस अवस्था के बाद जो होते हैं बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान के 44 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे का मानसिक ढांचा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में जो है फ्रेंड्स एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि उस प्रश्न का भी आंसर आप लोग सही जवाब देंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो होते हैं कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर सही कितना होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप ये भी बताइएगा कि जो होते हैं 50 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते थे? इसका आंसर जो होते हैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्न हमको आते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे ने किस प्रकार की गतिविधियों को बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त माना है? तो सबसे उपयुक्त किसके लिए माना है? तो हाथों से किए जाने वाला जो कार्य और प्रयोग पर जो होते हैं सबसे अधिक उपयुक्त माना है। क्योंकि जब अगर बच्चा कोई करके सीखेगा, गतिविधि काम करेगा फ्रेंड्स, तो वह कोई भी बच्चा किसी काम को आसानी से सीख जाएगा और कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने कहा 46 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा किस चीज का प्रदर्शन करता है? तो किस चीज का प्रदर्शन करता है? तो वह स्व केंद्रीय सोच का बात करता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास, ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अगर पूछा जाए सही इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सोच और समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। इस प्रकार अगर ऑप्शन देखा जाए तो 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न है, 48 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 48 नंबर का प्रश्न है कि मूर्त संक्रियात्मक चरण के दौरान बच्चे क्या नहीं कर सकते? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मूर्त संक्रियात्मक चरण में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं अमूर्त विचार करना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होते हैं बच्चा जो होते हैं फ्रेंड्स 7 से 11 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस वर्ष के बीच में अगर बच्चा है तो तभी वह किसी चीज को समझ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा अमूर्त विचार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि समायोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समायोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स वह पुरानी योजनाओं की नई योजना के अनुसार बदलना इसका सबसे अच्छा तरीका होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
50 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, 50 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को शिक्षक किस प्रकार लागू कर सकता है। तो किस प्रकार से लागू कर सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, वह बच्चों को स्वतंत्र रूप से खोज करने के लिए देना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप जो होते हैं बड़ा शिद्दत के साथ अगर वीडियो देखे होंगे तो यह जो होते हैं इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है अगर आप अपने माँ बाप से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो इस प्रश्न का जो होते हैं आंसर जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि फ्रेंड्स जितने भी आप लोग अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाह रहे हैं उसमें उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि एक माता पिता हर समय वही सोचता है कि हमारा किस दिन हमारा बच्चा जो होते हैं या बच्ची किस दिन हमारा शिक्षक या शिक्षिका बन पाएगा। तो यह मत समझिएगा कि हम जो होते हैं नौकरी पाएंगे, इसके साथ जितना आप खुशी होंगे उससे ज़्यादा जो होते हैं हजारों गुना आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन जो होते हैं आपकी फैमिली के सदस्य खुश होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात किया जाए पड़ोसी तो पड़ोसी खुश नहीं होंगे। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब देंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जो होते हैं व्हाट्सएप चैनल है और जो होते हैं टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए। उस पर जो होते हैं बहुत प्रकार के पीडीएफ डाले गए हैं, ये भी पीडीएफ आपको तुरंत जो होते हैं मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर जाकर तुरंत पढ़ लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फ्रेंड्स आपके आज के लिए इतना ही। प्रश्न आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि क्या है कि पियाजे ने किस आयु के बच्चों के लिए संवेदी मोटर चरण को परिभाषित किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसको हमको बताना है। ठीक है, यह जो होते हैं इसका ऑप्शन है, आपको जो होते हैं सही जवाब बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद। आप खुश रहिए, आपकी फैमिली खुश रहिए।